हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब नमस्कार सत श्री उपस्थित हूँ आप लोगों के कमेंट पर हम फिर से सीटेड क्लास लेके आए हुए हैं। और आज का जो आज का टॉपिक है वो है मैथ पेडालॉजी। कल मैथ पेडालॉजी में हम 3 टॉपिक बताए थे, एक्सियोम, थ्योरम एंड कंजक्चर। इस तीनों के बारे में डिटेल्स में बताए थे और कल हम बोले थे कि इस पर आज हम लोग जो है एक एक प्रश्न लेंगे ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो सके, आप लोग सही रूप से तीनों चीज़ की ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए आज का जो हमारा कल जो हम पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सियोम से रिलेटेड, कंजक्चर से रिलेटेड और थ्योरम से रिलेटेड। ये 3 टाइप के टॉपिक हैं और तीनों टाइप के टॉपिक में किस टाइप से पूछे जाते हैं उस चीज़ के बारे में हम आपको बताने के लिए आज आए हुए हैं। मेरा ध्यान से देखिएगा। और कल जो विद्यार्थी एक्सियोम को नहीं समझ पाए थे, कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था एक्सियोम से रिलेटेड, तो आज हम फिर से एक्सियोम को एक बार रिवीजन करते हुए फिर हम लोग प्रश्न बनाएंगे ताकि आज जो अभी वीडियो देख रहे होंगे उनको सही रूप से एक्सियोम, कंजक्चर एंड थ्योरम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले एक्सियोम होता क्या है? एक्सियोम जिसका हिंदी होता है अभिगृहित, यह होता क्या है? एक्सियोम का जो मतलब होता है वो होता है कि हमें मैथ के ऐसी चीज़ों को लेना जिसको हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अगर हम कोई कैलकुलेशन लेते हैं तो उसको हमको बिना प्रूफ किए वो हो सकता है। एक्सियोम हम उसे कहेंगे। इट मीन्स वी हैव टू नो नीड टू प्रूफ, हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक्सियोम कहलाता है, वो अभिगृहित कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहते हैं 5 + 3 और बराबर के उस साइड हम रख देते हैं 3 + 5, तो दोनों का रिजल्ट तो सेम आएगा। प्लेस चेंज हुआ बट रिजल्ट विल बी सेम। 5 + 3 = 8, अगर इक्वल टू हम देते हैं 3 + 5 = 8। तो ऐसा कैलकुलेशन जिसे हमें साबित करने की आवश्यकता ना पड़े वो हमारा अभिगृहित कहलाता है। और अभिगृहित से हम अभी जस्ट क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। हम फिर से अभिगृहित के बारे में आपको बताते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट जिसे हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वी हैव टू नो नीड टू प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5 + 4 लेते हैं तो 5 + 4 अगर इक्वल के साइड हम 4 + 5 लिखते हैं तो रिजल्ट तो दोनों का समान ही होगा। 5 + 4 = 9, 4 + 5 = 9, द रिजल्ट विल बी सेम। दैट इज एक्सियोम। यानी हमें इसमें क्या हम प्रूफ करेंगे, इसे हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ नहीं किया जा सकता है, मतलब इसे प्रूफ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो यह एक्सियोम हो गया, यह अभिगृहित हो गया। आइए इस क्वेश्चंस पे आते हैं एक्सियोम से, फिर आप लोगों का कंफ्यूजन फिर से क्लियर होगा। एक्सियोम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है निम्न कथन को पढ़िए। आपको 4 कथन दिए हुए हैं और चारों कथन को पढ़ना है और पढ़कर यह बताना है कि यह चारों कथन में से कौन सा कथन किस चीज के बारे में बताता है। एक्सियोम के बारे में बताता है, कंजक्चर के बारे में बताता है या थ्योरम के बारे में बताता है। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिए हैं ताकि हिंदी में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे उसको दिक्कत ना हो और इंग्लिश वाले के लिए भी दिक्कत ना हो। तो हमारे यहाँ दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लेते हैं। दिया हुआ है एक्सियोम आर प्रीपोजिशन विच आर एज्यूम्ड। इसका मतलब अभिगृहित एक प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। अभिगृहित एक प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। दूसरा आते हैं, दूसरा में दिया हुआ है एक्सियोम आर स्पेशल थ्योरम। अभिगृहित जो है एक विशेष प्रमेय है। हम लोग एक्सियोम के बारे में, एक्सियोम रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। एक्सियोम्स आर स्पेशल थ्योरम। एक्सियोम क्या विशेष प्रमेय होता है। तीसरा, एक्सियोम आर डेफिनेशन। अभिगृहित क्या परिभाषा है। एक्सियोम को क्या हम डेफिनेशन कह सकते हैं। और चौथा है एक्सियोम व्हेन प्रूफ बिकम्स थ्योरम। मतलब अभिगृहित को सिद्ध करने के लिए प्रमेय की आवश्यकता होती है, थ्योरम की आवश्यकता होती है। तो अभी जस्ट हम बताए हैं कि अभिगृहित है जिसे हमें मानना पड़ता है, उसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, एक्सियोम आर प्रीपोजिशन एक प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। 5 + 4 = 9, 4 + 5 = 9। यह एक प्रस्ताव है और इसे मानना पड़ेगा हमें कि 5 + 4 = 9 होता है या 4 + 5 = 9 होता है। अब ऑप्शन में आते हैं। ए और डी दिया हुआ है, ए तो हमारा सही है बट डी इज रॉन्ग। ओनली बी, क्या बी हमारा सही है? ये थ्योरम है। एक्सियोम क्या प्रमेय है? नहीं है। इसका मतलब बी भी हमारा गलत, ए भी गलत, ओनली ए।
एक्सियोम्स आर प्रीपोजिशंस, विविध प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, क्योंकि एक प्रस्ताव ही होता है जिन्हें हमें मानना पड़ता है, इसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहला प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया, 5 + 4 = 9, 4 + 5 = 9। सीधा साधा उदाहरण है, बस ध्यान रखना है कभी भी अगर जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और इक्वल में इसका प्लेस चेंज कर रहा है, दैट इज एक्सियोम। और ऑप्शन में एक्सियोम्स के बारे में दिया हो, टिक मार देना है। इसी टाइप से क्वेश्चन से एक्सियोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, 4 आपको कथन दे देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन सा कथन किस चीज के बारे में बताता है, एक्सियोम के बारे में बताता है, कंजक्शन के बारे में बताता है या थ्योरम के बारे में बताता है। अगर एक्सियोम के बारे में बताता है एक्सियोम क्या होता है, तो एक्सियोम एक प्रस्ताव है जिन्हें मानना पड़ता है। दूसरा हमारा कंजेक्चर है। एक्सियोम में अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्सियोम से हम इस तरीके से बता चुके हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर फिर भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर से इसे रिपीट करेंगे कल की क्लास में। बट आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा कंजेक्चर। कंजेक्चर होता क्या है? कंजेक्चर एक प्रकार का स्टेटमेंट है, सीधा समझना है। कंजेक्चर एक स्टेटमेंट है, किसी भी स्टेटमेंट के बारे में अगर लिखित रहे और पूछे कि ये क्या है तो कंजेक्चर है, टिक मार देना है कंजेक्चर में। और थ्योरम स्टेटमेंट को हमें साबित करने की आवश्यकता होती है। जो कंजेक्चर होता है, स्टेटमेंट होता है, उसे हमें साबित करना पड़ता है, वो थ्योरम कहलाता है। थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए, कंजेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने नहीं लिया है, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस लिया है। कंजेक्चर को सीधे समझना है कि एक स्टेटमेंट है। अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है किसी भी प्रकार का और 4 ऑप्शन दे दे क्या ये कंजेक्चर है, तो उसको टिक मार देना है, दैट इज कंजेक्चर। तीसरा हमारा है थ्योरम। थ्योरम से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमेय से किस पार्ट से। थ्योरम मतलब आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में, क्या समांतर चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है? अगर होती है तो कैसे होती है, उसको प्रूफ कीजिए। तो यह थ्योरम है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो वह थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ दिए हुए हैं। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, जैसे यह चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का विकर्ण हम इसे कहेंगे, एक चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है यानी आपस में काटता है, तो क्या वह समांतर चतुर्भुज होगा? क्या यह सही है? अगर सही है तो कैसे सही है? थ्योरम से बताइए हमको। तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ लीजिएगा कि यह एक थ्योरम है, दैट इज थ्योरम। ऑप्शन में आएंगे, क्या यह परिभाषा है? रॉन्ग। क्या यह प्रमेय है? बिल्कुल, ये 2 नंबर हमारा सही होगा, क्योंकि दैट इज अ थ्योरम। इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं थ्योरम से रिलेटेड। एक्सियोम, कंजेक्चर, थ्योरम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगा फिर से हमें पूछिएगा, फिर से हम जवाब देंगे। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है हमारा है सीटेट के मैथमेटोलॉजी का, वो है मेथड ऑफ प्रूफ। प्रूफ के कौन कौन से मेथड है, नियम है। तो यहाँ ये टॉपिक हम आज लिए हैं, कल हम इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे। बस आज बता चुके हैं आपको कि मेथड ऑफ प्रूफ कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट प्रूफ, दैट इज अ मेथड ऑफ प्रूफ। दूसरा इनडायरेक्ट प्रूफ, इसको प्रूफ बाय, इसको शायद प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट प्रूफ का दूसरा नाम है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, लिख लीजिएगा, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, DICTION। तो मेथड ऑफ प्रूफ मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। सबसे पहले डायरेक्ट प्रूफ, दूसरा इनडायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ इज आल्सो कॉल्ड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, दैट थर्ड इज प्रूफ बाय इंडक्शन, फोर्थ इज प्रूफ बाय डिडक्शन एंड लास्ट 5 इज प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल। यह होता क्या है? इसे हम लोग डायरेक्ट प्रूफ कहेंगे, इसे इनडायरेक्ट प्रूफ कहेंगे, इसे प्रूफ बाय इंडक्शन कहेंगे, इसे प्रूफ बाय डिडक्शन कहेंगे और किसे प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल कहेंगे। यह चीज़ हम कल के टॉपिक में बताएंगे, कल के मैथ के पेडालॉजी की क्लास में बताएंगे। आज सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और डायरेक्ट प्रूफ हम किसको कहेंगे, इनडायरेक्ट प्रूफ किसको कहेंगे, ये सारा का सारे चीज़ हम लोग कल के क्लास में, कल के वीडियो में मिलेंगे। बस आज हम लोग एक्सियोम, कंजक्शन एंड थ्योरम के बारे में समझे हैं। कल भी हम उससे बताए थे, आज भी हम फिर से रिवाइज करके उसको भी एग्जाम्पल बता दिए, ताकि आप लोगों को मैथ में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और यह ध्यान रखिएगा, मैथ का एक्सियोम, कंजक्शन एंड थ्योरम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या कोई नहीं काट सकता है। इसलिए तीनों टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिएगा और बड़े धैर्य के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और फिर से हम आपको याद दिलाते हुए कहते हैं कि आपका जो अपना YouTube चैनल है पटेल सेक्रेटरी की मेथड, इसको शेयर करना ना भूलें और ऐसे छात्रों तक पहुँचावे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें मैथ पेडालॉजी की आवश्यकता है, जो ट्यूशन नहीं पकड़ पा रहे हैं या फिर घर में है, जो ट्यूशन पकड़ भी लिए उसके लिए भी रामबाण साबित होगा, बिकॉज उसको 2 चीज़ एक साथ मिल जाएगा। तो
सीटेट का या मैथमेटोलॉजी आप लोग शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो यह वीडियो अधिक छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को खटाखट शेयर मारें और जितना हो सके यह सीटेट विद्यार्थी तक पहुंचावे जो सीटेट के मैथमेटोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास उनके लिए बिल्कुल, यह मेरा विश्वास है और पूरे वादे के साथ मैं कह सकता हूँ कि यह उस विद्यार्थी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। बस शेयर करना ना भूलें और अपने मित्र, अपने सगे संबंधी, अपने भाई, अपने बहन जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं आने वाले समय में, उनके लिए भी ये रामबाण साबित होने वाला है। बिकॉज थ्योरी वही रहेगा, सारा चीज़ वही रहेगा, टॉपिक भी वही रहेगा, बस एक्स्ट्रा पढ़ने में हमें क्या दिक्कत है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।